अखिल भारतीय दुसाध उद्यान परिषद जिला शाखा दरभंगा के महिला प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी पदासीन सदस्य सह वर्तमान दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी के विशेष आग्रह पर अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिला शाखा दरभंगा के द्वारा जिला परिषद कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। दरभंगा से ब्यूरो चीफ बीरू पासवान की खास रिपोर्ट। संविधान का शपथ लिया गया। शपथ में सभी लोग दोहराएंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधनों बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्च से शुक्ला संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। अब हम लोग के जिला अध्यक्ष महोदय विजय सर अपनी बातों को संविधान दिवस पर रखेंगे। आज संविधान दिवस है। यह संविधान भारत का जो संविधान है इसका बड़ाई, इसका पूरे विश्व स्तर पर इसकी चर्चा होती है। और यह संविधान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है। देश में एक से बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन किसी में इतनी सलाहियत और किसी में इतनी शिक्षा नहीं थी, किसी के पास इतनी डिग्री नहीं थी जो इस संविधान को अंतिम रूप दे सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काफी समय लगाकर और काफी सोच समझकर मंथन कर भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को उन्होंने सुरक्षित करके रखा। और जानते थे कि आने वाले दिनों में दलितों का दशा बड़ा खराब होगा और आने वाले दिनों में इसकी कोई गिनती नहीं होगी। इस तरह का यहाँ समाज का जो व्यवस्था है, अगर इनको उचित प्रतिनिधित्व संविधान में नहीं दिया जाएगा, इनको रोजी रोजगार भी नहीं मिलेगा, इनको कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों और पिछड़ों के अधिकार के लिए भारत के संविधान में उनकी रक्षा और सम्मान के लिए उन चीज को चिन्हित किया। आज उनके सम्मान में हम लोग आज के दिन में संविधान दिवस बना करके हम उनको उन महापुरुषों को याद करते हैं। जिस देश में आज ये जो संविधान चल रहा है, संविधान धर्म से नहीं चलता, राम और रहीम से नहीं चलता, बल्कि यह देश पूरे भारत देश संविधान से चलता है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो यह संकल्प लिया है, हम लोगों ने जो यह पाठ पढ़ा है, हम लोग इस पर अडिग रहे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। अगर कभी भी हमारे संविधान पर आज लोग संविधान पर बहुत तरह की बातें करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। आज ये हिंदुस्तान के प्रस्तावना जो हम लोग पढ़े हैं, उस प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटाने के लिए एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। हम इस बात के सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं। और आज संविधान दिवस के साथ साथ हम लोग का नशा मुक्ति दिवस भी है। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। जिस
बच्चे के हाथ में आज कलम होना चाहिए था, उस बच्चे के हाथ में नशा का टैबलेट है। यह दुर्भाग्य की बात है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं बच्चों पर चल रही है, फिर भी इस समाज इस नशा से और इस नशा से हमारे समाज के बच्चे ही सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को इसका पर भी संकल्प लेना है, शपथ पढ़ करके, और हम लोग को इस पर अमल करना है। बोलो इस पर भी सब। नशा मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग शपथ लेंगे। आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं यह शपथ लेता हूँ मैं कभी भी नशा व अन्य किसी भी प्रकार के मादक उत्पादों का सेवन नहीं करूँगा एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी नशा व अन्य मादक उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर को नशा मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। साथ ही इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करूंगा। अब मधुबनी जिला से उपस्थित हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि 3 कार्यकाल से अपने पंचायत को प्रेरित के रूप में स्थापित करने वाले हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि संतोष पासवान सर से निवेदन करते हैं कि संविधान दिवस पर अपनी 2 शब्दों को रखेंगे। श्री संतोष पासवान सर। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज संविधान दिवस है। संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान है, जिसको सारा विश्व मानता है कि भारत का संविधान के बराबर कहीं कोई संविधान नहीं है। आज देश का एक विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ ममोड़ कर पेश करने का कोशिश किया जा रहा है। हम सभी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो खासकर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग जागरूक होकर के बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद जिला शाखा मधुबनी एवं जिला शाखा दरभंगा के तत्वावधान में संयुक्त रूप से आज संविधान दिवस सह नशा मुक्ति दिवस बनाकर आज हम लोग सफलतापूर्वक अपने संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस को मनाने के लिए जिला कार्यालय दरभंगा में उपस्थित होकर दोनों जिला ने जिस प्रकार से आयोजन को सफलीभूत किया, उसके लिए हर एक अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद परिवार को हम लोग धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। भेरुंदा शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ उपार्जन के लिए भेरुंदा क्षेत्र में जो खरीदारी केंद्र बनाया गया है, जिसमें खरीफ सोयाबीन की फसल का उपार्जन होना है, जिसको लेकर किसानों द्वारा अपनी फसल बेचने के लिए खरीदी केंद्र पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं खरीदारी केंद्र ऐसे हैं जिन पर तुलाई का काम बंद है। वहीं जानकारी के अनुसार ग्राम लाडकोई भदाकोई के बीच तुलाई कार्य अरिहंत वेयरहाउस पर उपार्जन का काम बंद होने से किसान परेशान हैं। लाडकोई भेरुंदा सीहोर से चंदर सिंह बागवान की खास रिपोर्ट। चलो सोसाइटी वाला काम है, बैठ लेना है, सोसाइटी वाला बैठ लेना है कोर के ट्रैक्टर बंद कर ले जल्दी। कहाँ जा रहा है? क्यों तो कॉल नहीं चल रहा? क्यों माल नहीं आ रहा है? टोल बंद कर दिए। कौन सा गाँव सा? टोल नहीं है यहाँ की जगह। बताओ। सुबह 5 बजे खड़े हुए हैं यार। क्या नाम है?
अनौर माल भी छिदगांव मोजी। कब के खड़े हैं? सुबह 5 बजे का आया है। फिर तोल चालू क्यों नहीं? तोल चालू पता नहीं, बोले तोल माल नहीं है बोला हमारे पास। इसके लिए आपने कहीं शिकायत वगैरह या नहीं कोई? करी, हमने तब परेशान हो घर जा रहा है। और भी ट्राली है कि कितने? 20 ट्राली खड़ी भीतर कम से कम। 20 ट्राली अंदर। भेरुंदा बुधनी विधानसभा में जहां 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना के बाद जहां रमाकांत भार्गव उपचुनाव में विजयी रहे तो वहीं राजकुमार पटेल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधानसभा में आभार का दौर भी जारी है। उसी कड़ी में आज कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल भेरुंदा तहसील के ग्राम लाड़कुई पहुंचे और एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बुधनी के उन सभी कार्यकर्ताओं को एवं मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए बोला कि जिन्होंने कांग्रेस एवं मुझ पर विश्वास करते हुए भाजपा की पूरी राज्य एवं केंद्रीय सरकार के मंत्री, सांसद एवं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में लगने के बाद भी 20 वर्ष से जो बुधनी में कांग्रेस की हालत खराब थी एवं वर्ष 2023 में 1,05,000 से कांग्रेस उम्मीदवार हारे एवं 2024 में लोकसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार 1,46,000 वोटों से हारे, लेकिन इस बार बुधनी के कार्यकर्ताओं एवं मतदाताओं ने इतनी बड़ी भाजपा की जीत को मात्र 13,000 वोटों पर लाकर कांग्रेस को हराया नहीं, बुधनी को जिताया भी है। लाड़कुई सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की खास रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लाड़कुई द्वारा आज कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति आभार की बैठक रखी गई थी। तो आज हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लाड़कुई ब्लॉक के हर मतदान केंद्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता का आभार व्यक्त किया है। जनता ने हमें अच्छा सहयोग किया है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है और हम विपक्ष में रहते हुए जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए इस क्षेत्र के भलाई में जो भी हमारा योगदान होगा वो हम देते रहेंगे। कांटे की टक्कर रही भाई साहब, चूक कहाँ हुआ? देखिए, जनता और सरकार के बीच में चुनाव था, जनता हार गई, सरकार जीत गई। ठीक है। बूथ तो हम हमेशा जीतते हैं, इस बार 7 वोट से कैसे रह गए? 7 वोट से पीछे थे अपन उस बूथ पे, लंबा गैप नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस बार क्या हो गया, हमेशा जीतते थे इस बार। अरे बोले साहब हमने गलती हो गई हमसे। मैंने कहा क्या गलती हो गई? बोले 20 घर वाला पोलिंग एजेंट बनता था, इस बार हमने नया प्रयोग कर लिया, वो प्रयोग में हम भूल ही गए कि यार ये 20 घर वाला छूट जाएगा, तो बोले हमारा नुकसान हो गया। तो छोटी छोटी बातों को भी हमको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अंदर जो बैठता है ना वो भी ये सोच के बैठता है यार ये मेरा काम है, ये मेरा बूथ है, ये मेरे वोटर हैं। तो वो एक पोलिंग एजेंट भी बदलना कभी कभी भारी पड़ जाता है। और कहीं कहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई पोलिंग एजेंट बनकर उसने काम भी किया कि नहीं किया अंदर, ये भी हमको समीक्षा करना चाहिए। तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 बजे का समय रसूलागंज का है। लम्मा आज का कार्यक्रम जल्दी में हमने बनाया विस्तार से। जिस दिन जीतू पटवारी जी आएंगे और उसके बाद फिर गांव का दौरा जब बनेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी बोनी हो जाए तो बोनी के बाद सब फ्री हो जाएंगे। अभी सब बोनी में भी लगे हैं, सबका दिमाग खेत पे है। अभी कंचन दादा बोल रहे थे कि 3 क्विंटल ही ले रहे हैं। अच्छा होता वो 3 क्विंटल अगर सरकार ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में वादा किया था 6,000 रुपये क्विंटल का, खरीद कितना वादा कि हाँ भैया आप अपनी बात पे पूरे हो, तो आपकी बात भी हम ऊपर करेंगे कि ज्यादा कितने क्विंटल खरीदना चाहिए। खाद की मारामारी सब जगह चल रही है, शायद तक में नहीं है। कहीं नहीं, प्राइवेट दुकानों पे 450 में चाय जितनी ले लो, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है, तो मार्केट में 450 में कभी भी ले लो। तो मैंने कहा ना 1700 रुपए में बिक रहे हैं। हमारे यहाँ 1700 में कोई कमी नहीं है। 270 का यूरिया मार्केट में 450 में ले रहा है। 270 का 450 में यूरिया बिक रहा है। ये क्या है बताइए? आप किसान ले रहा है उसको 1700 में डीएपी खरीद रहा है। प्रदेश में कहीं यूरिया नहीं मिलेगा, पर लाड़कों में यूरिया जरूर मिलेगा 450। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये समझ लीजिए यहाँ से चारों तरफ सप्लाई कर रहे होंगे और उसके पीछे भी। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। अभी कोई सुना रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि अब उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं दूसरी 2 पंक्तियां सुना देता हूँ कि तलवार गिरी मयार नहीं, तलवार गिरी मयार नहीं, मैदान में हूं हारा नहीं। भाई ये बात ध्यान रख लेना आप। भले अपने हाथ से तलवार गिर गई, लेकिन उसका खोखा तो हाथ में है ना। डर का वही काफी है, डर वही वो अपन तलवार गिरी है मयार नहीं, मैदान में हूं हारा नहीं।
इस हार की भावना को आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये सबकी तरफ से था, आप इस भावना को निकाल दीजिए। नए सिरे से कांग्रेस को हमको पूरे क्षेत्र में गांव-गांव तक बनाना है, पन्ना प्रभारी तक हमको जाना है। जो पोलिंग एजेंट बने थे उनकी सूची बना के रखिए, मुझे वो सारी सूचियां चाहिए कि कौन कौन पोलिंग एजेंट बने थे, कौन कौन पोलिंग के प्रभारी हैं हमारे, उसकी सूची बनाकर हम आने वाले समय के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो सब कुछ पहले से तैयार रहे और वो वोट गिनना तक सीख जाएं। और सबकी जेब में डायरी रखकर उस पर लिखवाने का काम भी हमको अपने कार्यकर्ताओं से करवाना पड़ेगा। मुझे अभी किसी ने कुछ कहा तो मैंने लिख लिया, कहीं कोई मिल गया था, कोई मिल गया बड़वानी के थे, बोले साहब मैं बड़वानी का कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, बारेला समाज के, मैंने लिख लिया उनका नाम। मैंने कहा यार इनकी, क्योंकि अपने यहाँ सब उस तरफ के लोग आए हैं, तो ऐसा कुछ हो तो आप भी अपनी डायरी में लिख लिया करो। मैंने तो अपनी डायरी में लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको सुधार करना पड़ेगी। इस चुनाव के परिणाम से मैं मतलब यही कह सकता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, निराशा छोड़िए, फिर जोश के साथ हमको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लाडली बहना से कुछ ना कुछ नुकसान हमको हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उनको भी बताना पड़ेगा कि बहन तुम गलत सोच रही हो। ये योजना जो है, अब भारतीय जनता पार्टी जैसे महाराष्ट्र में जीती ना, उन्होंने कहा भैया लाडली बहना ने वहां भी जिता दी। अभी हर महीने 20,000 करोड़ रुपए हर महीने लाडली बहना को और वृद्धा पेंशन में जाने। कितने दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, अपन देखते हैं। लोग कहते हैं, लोगों ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो बहना के पैसे बंद हो जाएंगे। अरे हरदा में कांग्रेस जीती, क्या वहां पैसे बंद है क्या? टिमनी में जीती कांग्रेस, वहां पैसा बंद है क्या बहनों का? तो योजना कोई बीच में बंद नहीं हो सकती। मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, आपने जो जो पॉइंट कहे मैंने सब नोट किए हैं और इसको मैं संभाल के रखता हूँ हर सबके विचारों को। और मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि पहला दौरा मैंने बनाया है, अगला दौरा आराम से बनाऊंगा। आराम से मतलब ज़्यादा समय के लिए, और लाड़कुई समेत गांव-गांव तक जाके एक एक घर तक मैं पैदल घूम घूम के धन्यवाद दे के आऊँगा। इस बात का भरोसा, क्योंकि अब आपका नंबर निकल गया, बैठ जाओ। सोयाबीन भी 6,000 खरीदे, वही कह रहे ना। मैं उन तमाम मतदान केंद्र के मतदाताओं को और हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां से कांग्रेस को जिता के लिए जोरदार ताली बजाकर हम उनका सम्मान कर रहे हैं। अनेक मतदान केंद्र ऐसे रहे हैं, अनेक मतदान केंद्र, पूरा लाड़कुई भी अपन जीते हैं। लाड़कुई के लोगों के लिए भी ताली बजाई भाई, बहुत बड़ा एक हमारा संघर्ष था, लाड़कुई में भी कम नहीं था। तरह तरह की आपत्ति विपत्तियां, संघर्ष जो लाड़कुई के लोगों ने किया है, निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं। और आसपास के लोग जहां मतदान केंद्र जीते हैं वो बधाई के पात्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां हम सफल नहीं हो पाए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जोरदार ताली आप लोगों के लिए भी बजाइए। निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबक लेकर अपन को फिर आ गए, क्योंकि अपन ने ठोकर खा के गिर गए हैं। समझ लो, अब समझिए, लक्ष्य तय करिए, कितने नंबर लाना है, कहां तक हमें जाना है, उसका लक्ष्य तय करिए। जो कार्यकर्ता अपना लक्ष्य बना लेता है वो हमेशा उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और जो कार्यकर्ता आखिरी तक ये कह सकता है अरे देख लेंगे, हो जाएगा, सब कर लेंगे, भैया वो ही हमेशा असफल होता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर आप चुनाव में लक्ष्य बनाना सीखिए, मतदाता सूची पढ़ना सीखिए, पन्ना प्रभारी बनाना सीखिए, और साथ साथ सीखिए कि हमें बाहर से मतलब नहीं, हमें अपनी पहचान अपने मतदान केंद्र पर जितानी है, दिखानी है। तो हमारी पहचान अपना मतदान केंद्र है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने अपना मतदान केंद्र निकाल दिया। समीक्षा करो, हम में से बड़े बड़े नेता जो कहते हैं उनमें से कितने लोग निकाल पाए होंगे। समीक्षा करना चाहिए, लक्ष्य तय करना चाहिए, निगाह रखना चाहिए। तो ये आने वाले समय के लिए है। ये कोई इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन ये बात मैंने इसलिए आज कही कि अभी अपन गरम में अपन को समझ में आ जाएगा। नहीं तो
अगर आप लिखेंगे नहीं ना, जैसे मैंने लिख लिया, किसने क्या कहा मेरे पास लिखा हुआ है, गोपाल भाई ने क्या कहा, रहमत भाई ने क्या कहा, सैयद भाई ने क्या कहा, मोहन दादा ने क्या कहा, खास बात मैंने लिख ली उसमें, तो मुझे याद रहेगा कि आपने मुझे ये कहा था उस मीटिंग के अंदर, ये मैं उसका पालन कर रहा हूँ, या यहाँ पर अपने लोगों को इस बात के जानकारी देनी है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अगला दौरा पूरे क्षेत्र का एक एक घर तक जाने का प्रयास राजकुमार पटेल करेगा। और अभी किसी ने कहा था अगले चुनाव में कांग्रेस पूरे प्रदेश में जीते, उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं चारों तरफ दौड़ दौड़ के करूंगा। मैंने बोल दिया अभी, मैंने कहा भैया मेरा तो जो है अभी संघर्ष का दौर, वो तो अब मैं दूसरे हिसाब से उसको ढालूंगा, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि आने वाला समय जो है उसको बदलने के लिए हमें अभी से जागना होगा। कई मतदान केंद्रों पर समीक्षा की आवश्यकता ज़्यादा है, और जो जीते हैं वहाँ भैया और देखना अपने बचे रहे आने वाले समय में, क्योंकि वो भी समीक्षा करेंगे। 136 पोलिंग जीते हैं अपन, हैं 138 जीते हैं, तो वो भी समीक्षा करेंगे, और जितने अपन नहीं जीते अपन भी समीक्षा करेंगे एक एक पोलिंग वालों से। अभी मैंने चुनाव के समय जो कहा था ना कि अपनी अपनी डायरी लिखिएगा, तो वो डायरी जरूर आप अभी लिख लेना, गरम गरम में याद रहेगा किसने अच्छा काम किया, कहाँ अपन से सुधार की आवश्यकता हो सकती, कहाँ अपन सुधार सकते थे। मैंने अभी किसी से पूछा